क्या है, किस तरह पहुंचती है, कन्वेक्शन, डिस्पर्शन, कंडक्शन या थर्मल रेडिएशन? थर्मल रेडिएशन सर। वेरी गुड, जी जी। बहुत बढ़िया। थर्मल रेडिएशन, रेडिएशन मतलब रेज, यानी गरम शुआएं, ठीक है। ओके सर। तपिश क्या बोलते हैं उसको? तपिश गर्मी को बोलते हैं सर। हाँ, टेम्परेचर सर। तपिश टेम्परेचर को बोलते हैं। जी जी। इसका अलग हरारी शुआएं, ठीक है, हरारती शुआएं। उर्दू में भी पूछ सकता है, उर्दू में भी आ सकता है, इसलिए दोनों उर्दू इंग्लिश दोनों मालूम होना चाहिए। ये इंग्लिश को ही उर्दू में लिखा है थर्मल रेडिएशन, लेकिन अगर उर्दू को उर्दू में लिखेगा तो क्या हो जाएगा, हरारती शुआएं, ठीक है। अच्छा सर, लिख लेते हैं। लिखते जाओ, जो लिखेगा वही टॉप करेगा, जो खाली सुन रहा है या घूमते टहलते सुन रहा है उसका कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, एक एक क्वेश्चन को लिखते हैं सर। हाँ, पूरा नोट्स अच्छे से बनाओ, किसी को दे दो अगले साल तो बहुत काम भी आ जाएगा उसको, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है? 4.18 होगा सर। इसको नंबर देख के भी थोड़ा सा दिमाग में आओगे तो ऐसे ही बता दोगे, ठीक है। सर 4.18 होगा। जाना पहचाना नंबर यही है, ठीक है, 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक है। जी सर। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। सर इसको मैं एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन भी कर देते। ये इसका क्या मतलब, जूल और कैलोरी दोनों किसका यूनिट है? कैलोरी एनर्जी और तुम्हारा हीट, ठीक है। यानी जितना एनर्जी खर्च करोगे उतनी ही गर्मी पैदा होगी। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या समझे? जितनी ताकत लगाओगे, मैकेनिकल मतलब क्या होता है, ताकत लगाना, ठीक है। जितनी ताकत लगाओगे उतनी ही गर्मी पैदा होगी, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। इसीलिए एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल, ठीक है, जूल, ठीक है। जी जी। तो जूल पर कैलोरी बराबर हो गया तुम्हारा 4.18, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जितना हम ताकत लगाएंगे, मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, ये ताकत को बोलते हैं। जूल्स का होता है एनर्जी, जितना एनर्जी पर, यानी एनर्जी को हम जब डिवाइड करेंगे किससे, हीट से, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा हमको 4.18, ये नंबर मिलता है, ये नंबर है, ठीक है। 4.18 क्या है, रेशियो है, नहीं समझे? मान लो कोई चीज है, ठीक है, कहीं पे मैंने ताकत लगाया, ठीक है, ताकत लगाया, मान लो क्यू ताकत लगाया, ठीक है, कुछ जूल्स मैंने ताकत लगाया। जूल्स क्या है, ताकत का एनर्जी है, सब ताकत का इकाई है, सबको पता है। जूल्स क्या है, ताकत का इकाई है, सबको पता है। तो कुछ ताकत मैंने लगाया तो उसमें जो गर्मी पैदा हुई वो हो गई मान लो इतनी कैलोरी, ठीक है, C कैलोरी गर्मी पैदा हुई। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 4.18 होगा। ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब, ठीक है। ओके सर। इतना ही समझा सकते हैं, इससे ज्यादा समझना तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। आम भाषा में यही मतलब होता है। जी सर, ठीक है। इनमें से कौन से शुआओं की रफ्तार मूल की रफ्तार के बराबर होती है? ये आ चुका है पहले भी क्वेश्चन। शुआओं की रफ्तार मूल की रफ्तार के बराबर होती है, ठीक है। कैथोड शुआएं, ये देखो पॉजिटिव शुआएं, ठीक है, कैथोड शुआएं को ही हम पॉजिटिव शुआएं बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही शुआएं हैं, कैथोड शुआएं पॉजिटिव शुआएं एक ही होता है। और ये एक्स रेज, तो इससे पहले बता चुके हैं तीनों का बराबर ही होता है, ठीक है, तीनों का रफ्तार मूल के बराबर ही होता है। सही हो जाएगा सर, सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, निगेटिव शुआएं, ठीक है, मंफी शुआएं, सॉरी मंफी शुआएं। अरे बच्चा बोली लेके कौन पढ़ रहा है भाई? लड़की तो एक भी है, एक लड़के बेचारे भाई बोल रहे सर, बैक क्लास हमारे। मंफी शुआएं, ठीक है, यहाँ पे मंफी शुआएं भी दे सकता है, पिछले बार दिया था। हालांकि मंफी शुआएं का थोड़ा सा कम होता है, बिल्कुल पॉइंट, यानी कि थोड़ा सा कम होता है मूल की रफ्तार से, लेकिन मानते बराबर ही है, ठीक है। तो सभी हो जाएगा। तो सभी डालने से पहले देख लेना कि ABC में क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखते ही सभी मार देना। चलो, एक बर्तन में मौजूदा पानी की तपिश 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्तन है, इसमें पानी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी में 0 डिग्री सेल्सियस तपिश वाले बर्फ के टुकड़े, इसके अंदर अगर बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए, ठीक है,
तो टुकड़े को डाला जाए तो बर्फ का टुकड़ा क्या होगा, पिघल जाएगा, कुछ हद तक पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, वक्त की कोई हद नहीं होगी, क्या होगा? बात की कोई हद नहीं होगी, सिर्फ अकल का क्वेश्चन है ये, नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, क्यों? जी सर नहीं पिघलेगा, अच्छा क्योंकि जीरो है उसका सेल्सियस, डूबेगा कि नहीं डूबेगा? सर जीरो नहीं पिघलेगा, डूबेगा कि नहीं? जीरो तो समझ में आ गया, नहीं पिघलेगा, बताते हैं क्यों नहीं पिघलेगा, पहले ये बताओ कि नहीं डूबेगा, जो दारू पिया होगा उसको पता होगा डूबेगा नहीं, नहीं डूबेगा, ठीक है? शरबत पिया हो ना, शरबत में पानी में डालते हैं तो नहीं डूबता है ना, ठीक है? जी हाँ, तो अब पिघलेगा क्यों नहीं वो समझ लो, क्योंकि जीरो पानी का भी टेम्परेचर वही है जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है? जमने का जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट, कोई भी पानी कितने डिग्री पे जमता है? जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो है तो ये पिघलेगा नहीं, तो ऐसे का वैसे ही रहेगा, बस ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है? एक हद तक क्यों है शरबत में पिघलाता क्यों है? क्योंकि जो नॉर्मल पानी रहता है उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? इसे ही पिघलने लगता है, ओके? और ये 0 डिग्री तैरता रहेगा, ठीक है? सही का आंसर हुआ, अरे यार ये सवाल बड़ा बेकार होता है, आंसर क्या है? नहीं पिघलेगा, बी नंबर नहीं सब पिघलेगा, समझाने के बाद भी तुम लोग नहीं पूछना पड़ेगा। तो गर्जसेल में किस हद से हरारत पैदा होती है, ठीक है? जलाया होगी नहीं, लेंस से जलाया होगी नहीं कागज, बचपन में हम लोग कहते थे लेंस से कागज जलाते थे, कागज। यस सर, जी सर धूप में रख के ले उसको, हाँ, धूप में रखोगे, किसी के बदन के ऊपर भी करोगे चुनचुनाए रहेगा। जी सर एक फोकस रखने के बाद, हाँ, फोकस पॉइंट, ये अक्सा होता है, अक्सा के जो अक्सा का जो फोकस पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट एफ जहाँ पे होता है, यहीं पे सब जो रोशनी आती है वो यहीं पे टकराती है, ठीक है? यहीं पे सबसे ज्यादा रोशनी होती है फोकल पॉइंट पे, ठीक है? जी सर, तो क्या होता है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा? ये कौन सा लेंस होता है? जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कौन सा लेंस होता है? मर्दब होता है कि मौका रहता है, कौन सा होता है? मैदा होता है सर, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है? डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, दोहरा कॉन्वेक्स अक्सर, ठीक है? मर्दब अक्सर, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? जी सर डबल लेंस होता है, डबल लेंस, दोहरा उसका डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है? ठीक है, मुंदाजेल में से कौन सा तरीका तवानाई को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तवानाई यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है? एक पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाता है ट्रांसफर करने का? ट्रांसफर, अरे चुप करा लो बच्चे। चम्मच को यहाँ से गर्म करोगे तो यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे भी गर्मी आएगी, तो क्या होता है? ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन, यानी गर्मी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन के थ्रू, ठीक है? रेडिएशन पता है, सूरज की गर्मी जो आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है, थर्मल रेडिएशन, ठीक है? वेव मोशन भी वैसे ही कुछ है, रेडिएशन ही की तरह है, ठीक है? वेव मोशन भी, ठीक है? वेव्स जो होती हैं, ठीक है? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है? वेव्स और रेडिएशन लगभग एक ही जैसी चीज है, ठीक है? कंडक्शन में क्या है? टच होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए कंडक्शन के लिए, ये वायरलेस होता है, ठीक है? सेम जैसे यूएसबी और वाईफाई, ठीक है? यूएसबी से भी इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है जी और वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है, तो ये वाईफाई समझ लो, रेडिएशन और वेव मोशन क्या है? वाईफाई है, ठीक है? जी सर, सर इसका फाइनली आंसर ए हो जाएगा, कंडक्शन भाई सही हो जाएगा, सभी नहीं होता है बी नंबर का, सभी ना होगा, अच्छा सर सही होगा, हाँ सर वो सही होगा, बी नंबर ऑल रेडिएशन और मोशन। अगर एक वेव की रफ्तार 340 मीटर पर सेकंड हो तो वेव लेंथ और वेव लेंथ 0.5 मीटर हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इस क्वेश्चन को लड़के लोग बोल रहे थे कि आप पढ़ाए नहीं थे, जबकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, समझा चुके हैं दूसरे अंदाज में, लेकिन याद जो अलग से जो हम बताते हैं उसको याद करते रहना, ठीक है? वीडियो देख के जो अलग से हम बताते हैं उसको स्टार बना के लिख लेना, ठीक है? क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कुछ अलग तरीके से, ठीक है? तो ये चीज हम समझा चुके थे, इतना आसान था सर इसका आंसर डी होगा, निकालिए सर, सही है, सर इसका आंसर डी होगा, निकाल चुके हैं सर, सही है। कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला लिख लो अच्छे से, स्टार बना के। क्या होता है फॉर्मूला?
लेमडा यानी कि F is equal to speed minus वेवलेंथ बोलते हैं one wavelength. वेवलेंथ बराबर क्या होता है स्पीड, ठीक है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी Into frequency. अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ बराबर जो होता है, वेवलेंथ बराबर होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, इसमें निकालना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल. हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। Find करना फ्रीक्वेंसी है. को इधर लेके जाएंगे जी. और वेवलेंथ को इधर लेके आएंगे, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड जी सर अपॉन स्पीड Wavelength. Wavelength. स्पीड Wavelength होगा है सर. 340 स्पीड है, ठीक है, 340 स्पीड है और 0.5 वेवलेंथ है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 5 से 40, 5 से 0, ठीक है, 680 हर्ट्ज, ओके। सर फ्रीक्वेंसी का सर इकाई मात्रा जो होता है हर्ट्ज में होता है, जेड में HZ हर्ट्ज में सर। अगर सर दूसरा अगर इकाई दे दे तो दूसरा इकाई एक और दे सकता है, साइकिल पर सेकंड नहीं दे पाएगा। साइकिल पर सेकंड भी इसका एक इकाई होता है, क्या साइकिल पर सेकंड, ठीक है। अच्छा ओके सर। हेलो सर चलो सेल में गर्म करने का तरीका सर boiling point, boiling. बॉइलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाली ये होता है ठंडा करना इवेपोरेशन ठंडा करने का है, जी सर भाप बनाने का है, ठीक है। जी कंडेंसेशन है, ये ठंडा करने का है। जी. तो जी सर ये है क्या समझ गया तीन अक्साम पहले ठीक है, 3 अक्साम ए बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको नहीं पता है, 50 सेल्सियस हो, 50 डिग्री सेल्सियस होगा सर इसका, इसका तीनों बराबर होगा. हैं? देखो कोई भी 50 चीज, सेल्सियस मान लो होगा सर, तीनों बराबर होगा. कोई 3 समान है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। इसका है 50 डिग्री, इसका है 60 डिग्री, इसका है 70 डिग्री, ठीक है। सर 50 एकदम कन्फर्म है सर. अरे समझाने तो दो, समझ तो बस रट लिया सर, 50, आप कैसे है एक्सप्लेन बताओ? करिए। बताओ कैसे है, आगे एक हाँ, और- साकी बात आगे बताओ। एक और क्वेश्चन है, वो भी तुम्हें को जवाब देना है, ठीक है। बोलिए बोलिए आप बोलिए सर रहने दीजिए, आप बताइए सर, आप नहीं बोलेंगे. 60 70 3 पता नहीं तुमको 3 अक्साम है, ठीक है। 3 अक्साम है, तीनों का डिग्री अलग अलग है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, मतलब बाद में समझना, पहले अगर इन दोनों को अगर टच करेंगे, एक साथ सटा के रख देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ए का घटेगा कि बी का बढ़ेगा कि बी का घटेगा, ए का बढ़ेगा, क्या होगा। सिर्फ इन दोनों को अगर इकट्ठे रख देंगे तो क्या होगा बताओ कोई। बी से ए होगा. बी से ए में जाएगा, कब तक जाएगा, दोनों बराबर दोनों तो कितना हो जाएगा, दोनों बराबर होगा तो कितना होगा, 55 55 हो जाएगा, 55 55 हो जाएगा। हाँ सर 5 जैसे ही 55 होगा उसके बाद हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दो चीज को सटाने पे, एक जगह रखने पे, एक साथ रखने पे दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए, उसी कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी अगर ये बोला जा रहा है कि ए बी सी पहले से ही थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब कि तीनों का टेम्परेचर बराबर है, जितना ए का है बराबर है। ठीक है। तो अगर बी की तपीस 50 डिग्री है तो ए की भी 50 होगी और सी की भी 50 होगी, ठीक है। जी सर जी तो लास्ट क्वेश्चन बता दो फिर क्या आएगा आंसर इसका। सर क्या हो जाएगा बी से इसका? होगा। ये डिग्री, ये के भी नहीं है, क्या है ये, कोई बता सकता है क्या है ये? केल्विन है सर. केल्विन है सर. ये दूसरा अजसाम बी है, ठीक है। दूसरा जिस्म बी है, दूसरा जिस्म बी जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री केल्विन, ठीक है। पर एक दूसरे से तमास मतलब कि एक साथ रखे हुए हैं, तब हरारत किसमें से किससे मुंतकिल होगी, ए से बी में जाएगी कि बी से ए में जाएगी, या मुस्तकिल होती है या कुछ नहीं। सर बी से बी ए से ए होगा सर. बी से ए होगा. बी से ए नंबर दे दो बी से ए, यस ए से बी की बी से ए, फाइनल बताओ। सर बी से ए सर बी से ये वाला ये वाला क्या है नंबर.
टू है, ये ए से बी, बी से ए नहीं है, ये ए से बी है, ठीक है? अल्फा के साथ बी नंबर ये तो और इधर से पढ़ा था, ठीक है? सर बी से क्या आंसर होगा? बी की ए? सर कुछ करा नहीं नंबर हो रहा है ये तो नहीं बनेगा सर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सर ए नंबर होगा। ये होगा सर बी से किसका टेम्परेचर ज्यादा है, ए का कि बी का? सर टेम्परेचर जो है सर बी का ज्यादा ये है बी का ज्यादा है, बी का ज्यादा है, ए का ज्यादा है। सर बी का ज्यादा ये करना चाहते हैं बी का 10 केल्विन है, 10 डिग्री केल्विन है, और इसका 10 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन। 10 डिग्री सेल्सियस में आएगा 2730 डिग्री केल्विन। सॉरी 283 डिग्री, ठीक है? 10 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 10, ठीक है, डिग्री केल्विन। और जो बी का है ये है 10 केल्विन। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। तो ट्रांसफर कैसे होगा? ए से बी में होगा, ठीक है? आंसर ए ही होगा, ए से बी में, ठीक है? ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होता है हीट, कोई भी एनर्जी, ठीक है? ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होता है। जब बराबर हो जाएगा तब तक ट्रांसफर होता है। जब बराबर हो जाएगा तो उस अवस्था को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब इसके बाद एक क्वेश्चन है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की ज्यादा ऐसे हो रहा है कि इसको केल्विन में बदलोगे ना, दोनों को केल्विन में रखोगे तो पता नहीं चलेगा। केल्विन में बदलने का तरीका बहुत दिन से पढ़ा चुके हैं। 283 केल्विन हो जाएगा ये। 273 डिग्री केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। तो 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 273 में 10 जोड़ना होगा, क्या होगा? कौन बोल रहा है? समझ में आया? सर आ गया समझ में। जी सर आ गया समझ। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, यूज पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? न्यूट्रॉन की दरियाफ्त किस साइंटिस्ट ने की थी? इसके लिए ये चैडविक होगा हमारे ख्याल से। ये याद रखो, भाई इलेक्ट्रॉन का क्या है जी थॉमस? ये याद रखो, ठीक है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और CRT याद रखो, CRT। पहले C है, फिर R है, फिर T है। अल्फाबेट में CRT, ठीक है? C से चैडविक, न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने किया था, ठीक है? यहाँ पे आंसर चैडविक हो जाएगा। थॉमसन जी है इलेक्ट्रॉन्स के, रदरफोर्ड है प्रोटॉन्स के, ठीक है? न्यूटन सर न्यूटन तो बहुत कुछ कहे हैं भाई। न्यूटन तो ग्रेविटी में है न्यूटन तो बहुत कुछ कहे हैं, कैलकुलस के हैं, लॉज ऑफ मोशन के हैं, बहुत कुछ कहे हैं ये, ठीक है? ये परमाणु का ये जिसे नहीं कहते सर हैं? परमाणु का नहीं, परमाणु यही लोग हो गया ना परमाणु का। थॉमसन परमाणु क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं सर छोटे छोटे परमाणु किसको बोलते हैं?